दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार, सदाकार, गुलकार और फिल्म प्रोड्यूसर नदीम के बारे में। दिलकश बावकार सूरत रखने वाले अदाकार नदीम का असल नाम मिर्ज़ा नज़ीर बेग है। अदाकार नदीम 19 जुलाई 1941 को विजयवाड़ा, मद्रास, इंडिया में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान बनने के बाद आपकी फैमिली मद्रास से कराची आ बसी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ही से हासिल की। आप अभी कॉलेज की तालीम हासिल कर रहे थे कि आपको फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना पड़ गई। आपको बचपन ही से गुलकारी का शौक़ रहा है। आप अपने कॉलेज के दौर में कराची में होने वाले मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर अपनी गायकी का मुजाहरा करते रहे थे। एक दफ़ा आप एक प्रोग्राम में गायकी का मुजाहरा कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद माजी के मशहूर व मरूफ गुलकारा फरदौसी उन्होंने आपका नोटिस लिया और महसूस किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और उन्होंने आपको मशवरा दिया कि आपको बंगाली ज़ुबान भी आती है, अब क्यों नहीं ढाका जाकर ढाका फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम को ढूंढें और इंशाल्लाह आपको काम मिल भी जाएगा। आपने फरदौसी बेगम का मशवरा माना और ढाका चले गए। ढाका में आप मिले डायरेक्टर एहतशाम से। डायरेक्टर एहतशाम ने आपकी आवाज़ सुनी और अपनी नई आने वाली फिल्म चकोरी में बतौर सिंगर आपको सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्टर एहतशाम अपनी फिल्म के लिए हीरो की तलाश में थे और उन्हें कोई मुनासिब लड़का नहीं मिल रहा था, तो फिर उन्होंने अदाकार नदीम को ही कहा कि आप मेरी फिल्म में बतौर हीरो काम कर लें। अदाकार नदीम ने शुरू में ये कहा कि मुझे तो अदाकारी इतनी आती नहीं, तो डायरेक्टर एहतशाम ने कहा ये सब मेरा काम है, मैं आपसे काम ले लूँगा। तो फिर आपने हाँ कर दी। इस तरह आपकी पहली फिल्म चकोरी, जिसमें बतौर आप सिंगर सेलेक्ट हुए थे, बतौर अदाकार भी सिलेक्ट हो गए और आपने हीरो का रोल निभाया। दोस्तों, चकोरी फिल्म जब रिलीज़ हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। चकोरी फिल्म की स्टोरी तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन चकोरी फिल्म के गाने सुपरहिट थे और फिर लोगों की ज़ुबान पर उसका एक एक गाना गुनगुनाया जा रहा था। और इस तरह चकोरी फिल्म की कास्ट में शामिल होना था कि एहतशाम ने आपका नाम नज़ीर बेग से बदल कर नदीम रख दिया और ये फिल्मी नाम आपको रास आ गया और आप पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और आप पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। अदाकार नदीम की जोड़ी सबसे ज़्यादा शबनम के साथ पसंद की गई, लेकिन कम लोगों को पता है कि अदाकारा शबनम को ढाका से अदाकार वहीद मुराद अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए लेकर आए थे। अदाकार नदीम ने सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाए हैं। आपकी चंद मकबूल फिल्मों के नाम कुछ इस तरह हैं: आईना, अनाड़ी, पहचान, लाजवाब, कुर्बानी, दहलीज, सेहरा के फूल, जब जब फूल खिले, जिंदगी और फिल्म प्ले बॉय वगैरह शामिल हैं। ये भी बताता जाऊं, अदाकार नदीम ने अपनी ही पहली फिल्म में अहमद रुश्दी के साथ खुद भी गायकी का मुजाहरा किया और आपकी पहली फिल्म चकोरी का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ, कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। ये गाना अक्सर नदीम पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मुख्तलिफ शोज़ के अंदर गाते हुए हमें दिखाई देते हैं। आपकी फिल्म आईना बहुत ही सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में आपकी हीरोइन थी शबनम। आईना 500 हफ्ते तक सिनेमा में लगी रही, क्योंकि आईना फिल्म की स्टोरी तो अनमोल थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके गाने बहुत सुपरहिट थे, जिसे आलमगीर और नैयरा नूर ने गाए थे। अदाकार नदीम को आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा हुआ है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 16 से ज़्यादा निगार अवार्ड हासिल किए हैं। अदाकार नदीम ने
फिल्मों के अलावा चंद ड्रामों में भी काम किया है, जिनमें 2005 में बनने वाला ड्रामा रियासत, 2007 में सहेली, 2015 में मोल, 2016 में तुम याद आए और 2016 में ही रिश्ता है जैसे ख्वाबसा वगैरह शामिल हैं। अब बात करते हैं अदाकार नदीम की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो आपने 1968 में अपनी पहली फिल्म के हदायतकार एहतशाम की बेटी फरजाना एहतशाम से शादी की है और आपके फरजाना एहतशाम से 2 बेटे हैं, जिनके नाम फरहान और फैसल हैं। आपके बेटे फरहान ने कुछ अर्सा पहले माजी में एक एयर होस्टेस से शादी की थी। वो एयर होस्टेस शादी से पहले हिंदू थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद ज़ारा उन्होंने अपना नाम रखा, मगर फरहान और ज़ारा की शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी और उन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। दोस्तों, ये तो उनके ज़ाती और पर्सनल मसले हैं। बहरहाल बतौर अदाकार नदीम कल भी लोग पसंद करते थे, आज भी पसंद करते हैं और करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि वो अपनी अदाकारी से हमेशा हमें महसूस करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा मेन चैनल था पीके मेगा वीडियोस, जिसे एक रूस के हैकर ने हैक कर लिया और वो चैनल अभी बंद हो गया। मैंने गूगल अदारा को ईमेल वगैरह की हुई है, लेकिन मालूम नहीं कब तक वो चैनल दोबारा रिस्टोर होगा। तो आप दोस्तों से गुजारिश है इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें, क्योंकि उस चैनल पर 1,77,000 सब्सक्राइबर थे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।